हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थ डे 2024 का थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। इस थीम का मकसद सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खपत को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। लेकिन अर्थ डे की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी दिवस मनाने के लिए 22 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी गई? पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के नज़रिए से साल का अहम दिन होता है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लोगों की जागरूकता और उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इस साल अर्थ डे 2024 का थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। इस थीम का मकसद सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खपत को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। कोशिश की जाएगी कि 2040 तक प्लास्टिक के इस्तेमाल में 60% तक गिरावट आ सके। सबसे पहला अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में मनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे तेल रिसाव की एक दुर्घटना से अर्थ डे की नींव पड़ी? पृथ्वी दिवस के लिए 22 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी गई, आइए जानते हैं। अर्थ डे की शुरुआत में सांता बारबरा तेल रिसाव की अहम भूमिका मानी जाती है। यह जनवरी और फरवरी 1969 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता बारबरा शहर के पास सांता बारबरा चैनल में हुआ था। यह उस समय का अमेरिका का सबसे बड़ा तेल रिसाव था। वर्तमान में यह कैलिफोर्निया का अब तक का सबसे बड़ा तेल रिसाव बना हुआ है। 1969 में कैलिफोर्निया में तेल की खुदाई के समय भयंकर दुर्घटना हुई, जिससे तेल समुद्र में फैल गया। तेल रिसाव को नियंत्रण करना प्रशासन के लिए मुश्किल चुनौती हो गया था। रिसाव के शुरुआती 11 दिनों में तेल प्रति घंटे 9000 गैलन की दर से समुद्र में फैल रहा था। जब तक तेल की लीकेज को रोका गया, तब तक करीब 30 लाख गैलन का तेल 35 मील दायरे में फैल चुका था। तेल रिसाव के विरोध में सांता बारबरा के निवासी हरकत में आ गए। दुर्घटना के एक हफ्ते के भीतर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने गेट आइल आउट नाम का एक समूह बनाया। इसने सरकार से सांता बारबरा चैनल में तेल की ड्रिलिंग बंद करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल रिसाव से हुए प्रदूषण से 3000 से ज़्यादा समुद्री पक्षियों की जान चली गई। पानी के बहाव के साथ उनके मृत शरीर कैलिफोर्निया के बीच इकट्ठा होने लगे। सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने कैंपस टीचिंग को व्यवस्थित करने को और इस विचार को व्यापक जनता तक पहुंचाने के लिए एक युवा कार्यकर्ता डेनिस हैस को भर्ती किया। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें भाग लें। इसी वजह से 22 अप्रैल को चुना गया, जो स्प्रिंग ब्रेक और फाइनल परीक्षाओं के बीच पड़ता है। नेल्सन और हैस ने अपनी टीम के साथ पर्यावरण संबंधी इवेंट्स का आयोजन किया। उस वक्त तक अर्थ डे जैसा कुछ नहीं होता था। वो तो अगले साल इन्होंने इसका नाम बदलकर पृथ्वी दिवस कर दिया। नए नाम से मीडिया का ध्यान भी उनकी ओर गया और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। अर्थ डे की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय पृथ्वी दिवस ने 2 करोड़ अमेरिकियों को प्रेरित किया, जो कुल आबादी का 10% था। पृथ्वी दिवस पर भागीदारी बढ़ती गई। इससे अमेरिकी सरकार पर भी राजनीतिक दबाव बना। 1970 के अंत तक अमेरिकी सरकार ने लोगों और पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का गठन कर दिया। इसके अलावा सरकार ने अपनी तरह के पहले पर्यावरण कानूनों को पारित किया, जिसमें एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट और नेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन एक्ट का पारित किया।